स्मृति ईरानी आपकी जो लेके घूमती थी, खी ये चूड़ियां फेंकेंगे, लो ये चूड़ियां पहन लेना तुम भी और भेज देना देश के प्रधानमंत्री को भी। वो कांग्रेस का समय था जहां 400 रुपए से कम की सिलेंडर मिलती थी और स्मृति ईरानी महंगाई की रानी ऐसे होती थी, खी खी करके, लो ये चूड़ियां स्मृति ईरानी के नाम दे रहा हूं, स्मृति ईरानी जी भेज दो इस प्रधानमंत्री को। ये प्रधानमंत्री नकारा है, निकम्मा है, ये जैफरीन एपिस्टीन गैंग के लोग हैं, ये ठरकी लोगों के साथ उठने बैठने वाले लोग हैं। हमने तो पहले ही कह दिया कि आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर बनो। और प्रधानमंत्री ने जो 40 वर्षों की तपस्या के बाद जो फार्मूला बताया है अनुभक्तों के लिए, रोजगार भी दिया है। रोजगार क्या दिया है कि नाला से गैस बनाओ, क्यों खरीदो, क्यों मुसलमान देशों का गैस खरीदोगे? अरे भैया प्रधानमंत्री जी ने दिया है, प्रधानमंत्री ने बताया है वो फार्मूला। हे महामानव, हे अवतरित पुरुष, कहाँ हो आप? आओ ना, छोटे छोटे नगरों में घूम कर लोगों को बताओ ना, क्यों नहीं बताते आप? प्रधानमंत्री जी, आपका वो फार्मूला गिनीज बुक में नाम दर्ज होना चाहिए। आपके इस फार्मूला के लिए आपको अवार्ड से नवाजा जाना चाहिए कि अब हम बाहर के मुल्कों से गैस पेट्रोलियम पदार्थ नहीं खरीदेंगे। क्यों? प्रधानमंत्री ने 8वां अजूबा आविष्कार किया है। भाइयों बहनों मित्रों, जहां भी नाला मिले बरासा भगोना लेना, परात लेना, नाले के ऊपर रखकर उसको छेद करके, जैसे आपने ताली ताली बजाई थी वैसे ही गैस का उत्पादन करना, बाटलों में भरकर जाकर होटलों में सप्लाई का काम करना, आपको रोजगार मिलेगा, 2 रुपए की आमदनी होगी। ये महामानव का फार्मूला है। अरे आत्मनिर्भर बनने का है, खुद पर शक्ति लाने की। अरे भाई, तो इसलिए तो कह रहे हैं, क्यों गैस के लाइनों में भगदड़ मचाते हो? क्यों अपने हाथ पैर तुड़वाते हो? अगर क्यों महंगे गैस खरीदोगे? राष्ट्र हित में अगर लाइन में लगना पड़े तो लगने के लिए लोग तैयार हैं। आपको क्यों मिर्ची लग रही है? देखिए, ये रिंकिया के पापा के असली भक्त हैं। लगा रहो लाइन में, नोटबंदी के लाइन में भैया। अरे भैया, ऑक्सीजन सिलेंडर के लगा रहो लाइन में, अब तो एलपीजी सिलेंडर के लिए, कभी पेट्रोल के लिए भी लगना पड़ जाएगा, सीएनजी पीएनजी के लिए लगना पड़ जाएगा। इसी तरीके से सारी उम्र चली जाएगी। लगे रहो अनुभक्तों, नाला से गैस बनाओ और रोजगार लो। आप पकौड़ा तलने की भी जरूरत नहीं है, तेल महंगा है, बेसन महंगा है, प्याज महंगा है। अब तो नाला से गैस फ्री में उत्पादन करो। देश के महामानव अवतरित प्रधानमंत्री ने फार्मूला दिया है। मोदी जी को ऐसे थोड़ी ना विश्व गुरु कहते हैं। विश्व गुरु कहते हैं? विश्व गुरु क्या होता है विश्व गुरु? भाई पूरी दुनिया में डंका। विश्व गुरु भारत में एक ही आदमी हुआ, सम्राट अशोक। उनके पैर के धूली के बरोबर नहीं हो। किस सेक्टर में हो गए भैया? सम्राट अशोक का परचम था, विश्व गुरु भारत कहलाता था। अब तो आपने विश्व गुरु बना दिया, अब तो पाषाण काल में ले आए। इसी तरीके से मोदी जी और मेहनत कीजिएगा तो निश्चित तौर पर हम पेड़ के पत्तों को पहनना शुरू कर देंगे, पत्थरों को रगड़ कर आग जलाना शुरू कर देंगे। माचिस लाइटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोदी जी ने कितना विकास किया, आपके पापा ने क्या क्या नया फार्मूला बताया। आप जाओगे उसी नाले से आप पेट्रोल डीजल भी बनाने लगना। आप देखो, प्रधानमंत्री जी का रिसर्च है, इतने दिनों की तपस्याएं हैं, प्रधानमंत्री ने देश को दिया है। अब तो कितनी शर्म की बात है इस महामानव प्रधानमंत्री के लिए, जो अपने को अघोषित, खुद को महामानव भगवान का अवतार समझने वाले अनुभक्तों की तो उससे भी बड़ी बुरी हालत है। अनुभक्त चेहरा नहीं दिखा पाते हैं। अनुभक्तों को शर्म से लगता है कि कहाँ डूब के मर जाऊं या छत से कूद के मर जाऊं। अनुभक्तों को तो कहीं का नहीं छोड़ा देश के महामानव प्रधानमंत्री ने। परेशान है पंकज जी आप लोग, हर बात में बस हाय तौबा। सरकार ने बोला है ना, परेशान मत होइए। सरकार ने बोला है राम रसोई में गैस खत्म हो गई है, पता है आपको? अयोध्या में पता है। अब वहां प्रसाद बनने बंद हो गए हैं। आपको पता है श्रावस्ती में क्या हुआ, बिहार में क्या हुआ, कानपुर में क्या हुआ, नागपुर में क्या हुआ? आप जाकर जब देखोगे पूरे देश में होटलों के मेन्यूओं में से तमाम तरह के जो व्यंजन बनते थे वो खत्म हो गया। घरों में अफरा तफरी मची है, गैस बुकिंग पर पाबंदी लगा दी गई है और नए गैस बुकिंग नहीं हो पा रहे हैं। देश हित के लिए कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? अब बच्चा दूध कहाँ से पिएगा? भगवान को 56 भोग कैसे लगेगा? ईद रामनवमी का त्योहार आ रहा है। प्रधानमंत्री जी, आपको ईद की तो चिंता होगी नहीं, लेकिन रामनवमी का तो फिक्र करते। आप कैसे सनातनी हिंदू हैं? आपने व्यवस्था नहीं कर पाए। 2014 के समय में
76.6% आयातित पेट्रोलियम पदार्थों पर निर्भरता थी। 12 सालों में 10% की वृद्धि हो गई। आप तब भी सवाल नहीं कर रहे। अब 86.6% आयातित पेट्रोलियम पदार्थों पर। और जो प्रधानमंत्री जी कहते थे कि यहां से ये मिला है, गैस बेसिन मिला है, इससे भारत आत्मनिर्भर बनेगा, भारत स्वावलंबन की ओर बढ़ रहा है, अब भारत दुनिया को देगा। तो जिस विश्वगुरु के पास में इतना फॉर्मूला है, 8वां अजूबा नाला से गैस बनाने वाला, तो क्यों नहीं करते हो? उनका जी क्या ये संकट सिर्फ भारत का है? पूरे विश्व में संकट है, कोई देश इस पर हाय तो आपकी तरह नहीं मचा रहा है। अच्छा, शर्म है कुछ? अरे सोचो, बांग्लादेश जिसको हमने आजाद कराया, नया मुल्क बनाया, उसके लिए ईरान ने पाबंदी हटा दी, रसिया के लिए हटा दिया, चाइना के लिए हटा दिया, और भारत के लिए नहीं हटाया। वो हमारा व्यापारिक जलरमरू मध्य में जो रास्ते हैं तेल व्यापार के, और तो आपको पता ही नहीं होगा कुछ। अरे तो भाई चीन और रसिया के लिए पास हो रहा है, क्या वजह है इसके लिए? ईरान कौन सा दुश्मनी निभा रहा है हमसे? ईरान दुश्मनी कहाँ निभा रहा है? टिट फॉर टैट। अच्छा। आपने ईरान के साथ जो किया, ईरान हमारा हमेशा से शागिर्द रहा है। जब यूको बैंक डूब रहा था तो ईरान ने अपने 14,000 करोड़ रुपए जो इंटरेस्ट के पैसे थे यूको बैंक को दिया। यूको बैंक सरप्लस हुआ, यूको बैंक डूबने से बच गया। ईरान हमें जम्मू कश्मीर के मामले में संयुक्त राष्ट्र में हमारा समर्थन किया था कि ये कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग है। ये तो देश के प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि आप जेफरी एपिस्टीन गैंग के कारण ये दुर्गति हुई है। क्या जरूरत था प्रधानमंत्री जी बुढ़ापे में आपको नौलना नाच नाचने का इजराइल में, वो भी नाबालिग लड़कियों के सप्लायर के साथ? शर्म नहीं आती? कहाँ है हरदीप सिंह पुरी, कहाँ है एस जयशंकर, कहाँ है अनिल अंबानी? ये सारे जो जेफरी एपिस्टीन गैंग हैं, उनके कुकर्मों का नतीजा आज पूरे देश को भोगना पड़ रहा है। अच्छा, मतलब ये जो भारत में संकट आई है, मोदी जी कह रहे हैं कांग्रेस वाले भ्रम फैला रहे हैं आपदा के घड़ी में, कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस वाले अगर भ्रम फैलाए होते तो नरेंद्र मोदी जी हाथ पैर के सही सलामत नहीं होते, कुरकुरे की तरह टेढ़े मेढ़े होते। तब उसी स्कूल में पढ़े होंगे, उसी कॉलेज में पढ़कर आए प्रधानमंत्री बने हैं। वो कांग्रेस का समय था जहां 400 रुपए से कम की सिलेंडर मिलती थी और स्मृति ईरानी महंगाई की रानी ऐसे होती थी, खी खी करके। लो ये चूड़ियां स्मृति ईरानी के नाम दे रहा हूं, स्मृति ईरानी जी भेज दो इस प्रधानमंत्री को। ये प्रधानमंत्री नकारा है, निकम्मा है, ये जेफरी एपिस्टीन गैंग के लोग हैं, ये ठड़के लोगों के साथ उठने बैठने वाले लोग हैं। और जितना इन्होंने देश के अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री, एक योग्य प्रधानमंत्री के खिलाफ जितनी लांछने, जितना इन्होंने मनमोहन सिंह जी के दिल को चोट पहुंचाया, इसलिए कहा जाता है कि आप वक्त की मार से डरिए, ऊपर वाले की लाठी में जोर नहीं होता। आज यही कारण है कि हर मुद्दों पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झूठा आरोप लांछन लगाते थे देश के महान अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के ऊपर। आज वो सर कर बोल रहा है, उनका झूठ, उनका पाप मोदी जी के सर पर फूट रहा है। एक एक सच्चाई, एक एक कलई खुल कर आ रही है। ये सनातन विरोधी लोग, ये बीफ कंपनियों से चंदा खाने वाले लोग, मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में। अरे हिंदू राष्ट्र, ये जो हिंदू हृदय के तमाम नेता हैं, उसके लिए आप चोरी लेकर आ गए हैं। कौन हिंदू है? मोदी जी है? पूरे कहां से हिंदू है? भारतीय जनता पार्टी है। आप बीफ कंपनियों से चंदा खाने वाले कभी हिंदू नहीं हो सकता। 10 साल की नाबालिग बच्चियों के साथ ठुमका लगाने वाले, अय्याशी करने वाले हिंदू नहीं हो सकता। चूंकि सनातन हिंदू धर्म में 10 साल की बच्चियां मां दुर्गा का स्वरूप होती है। तो वो कौन लोग हैं जो जेफरी एपिस्टीन के साथ उठा बैठा करते थे? आप जैसे फर्जी हिंदू नहीं है जो चांदन टीका लेकर चूड़ी लेकर आ जाएंगे। अब तो तुमको पैंट खोल के भी लोग दिखाया फिर सर्टिफिकेट ले कि देख लो हमारा खतना नहीं हो रखा है। तुम यही देखना बाकी रह गया तुम पत्रकारों का। अरे बेशर्मो, आपने रामायण ने हमें सिखाया है कि हर भगवा पहनने वाला, हर प्रभु श्री राम का नाम लेने वाला साधु नहीं होता। वो कान्हेबी और रावण के लोग भी हो सकते हैं। और आज यथार्थ में पता चला है इन भाजपाइयों के बारे में कि ये लोग सनातनी हिंदू नहीं है। चूड़ी फेंकेंगे क्यों नहीं? स्मृति ईरानी आपकी जो लेके घूमती थी, खी ये चूड़ियां फेंकेंगे, लो ये चूड़ियां पहन लेना तुम भी और भेज देना देश के प्रधानमंत्री को भी। ये नकार है। प्रधानमंत्री को हम बड़े बुजुर्गों से सीखते हैं, हमने स्मृति ईरानी से सीखा है। कौन सा बुरा काम किया है आप बताओ? क्यों चुप थे? अरे क्यों चुप थे आप? जब मनमोहन सिंह जी को चूड़ियां भेजी जा रही थी तब आप कहां थी? आप बताओ। पापा की परी,
आप कहाँ थी? आपका दिमाग क्या गोबर घास चरने गया था? आप उस समय क्या गोबर को बोलेंगे ऐसे? अरे भाई, तो स्मृति ईरानी पर कार्रवाई कीजिए, उसके बाद हम पर भी कर दीजिएगा। पंकज जी अरे स्मृति ईरानी आयरन लेडी की तरह देखी जाती है ओहो। पार्टी में। हम भी लौह पुरुष की तरह दिखते हैं, हम भी सुभाष चंद्र बोस के वंशज हैं, हम भी भगवान छत्रपति के वंशज हैं, हम जयप्रकाश नारायण के लोग हैं, हम स्वामी विवेकानंद के लोग हैं। हमको तुम जैसे मक्कार देश के दलाल गोदी मीडिया के पत्रकारों से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं स्मृति है। ईरानी को देखिए वो कैसे लड़ी है देश के लिए। हाँ, वो 13 रुपए किलो चीनी अमेठी में दे के आई थी, तुमको तो 3 रुपए किलो देगी। वो कह रही थी ना कि होली दिवाली हिंदुओं को सिलेंडर फ्री मिलेगा। 8 मार्च वुमेन्स डे के दिन 2 वुमेन्स डे बीत गया पिछले साल। ये मोदी जी की गारंटी थी, मोदी जी की गारंटी मतलब झूठ का पुलिंदा। मोदी जी की गारंटी, मोदी है तो मुश्किल है। आप देखिए, जिस दिन से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, देश के ऊपर ऐसा पनौती प्रधानमंत्री का छाया है, पनौती कि हर आदमी हर दिन लाइन पर है। अस्पताल जाओ तो लाइन, शौचालय में लाइन, गैस सिलेंडर एजेंसियों पर लाइन, राशन के लिए लाइन। लाइन के अलावा दिया ही क्या स्मृति है? ईरानी इस सिलेंडर को लेकर फिर से बोले कुछ। है? कैसे बोल देगी? सत्ता का फेविकॉल जो उनके गले में अटका है तुम्हारी तरह। तुम कभी सवाल पूछ पाते हो क्या? जाते हो स्मृति ईरानी से कि दीदी से जवाब दे दो? कहाँ गई स्मृति ईरानी? अरे वो देश के लिए लड़ने वाली लेडी अरे है। भाई, देश के लिए अगर लड़ना होता तो कोडिन कप सिरप पर लड़ी होती, अंकिता भंडारी पर लड़ी होती, नीट छात्रा के ऊपर लड़ी होती, जब कैसन फार्मा पर लड़ी होती। ये देश के लिए नहीं, ये लोग देश के गद्दार। कल भी आरएसएस और उनकी जो तमाम अनुषंगिक इकाइयां हैं, वो कल भी देश के लिए गद्दार था, आज भी देश के लिए गद्दार है और कल भी देश के लिए गद्दार रहेगा।